हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 आप सभी बच्चों का इंग्लिश इलेक्टिव का मैं आप सभी बच्चों को ये हमारे चैनल पे इंग्लिश इलेक्टिव का इस साल का तीसरा नंबर वीडियो है, जहां पे मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश इलेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था ताकि आप सभी बच्चों का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो सके, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व भी कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के। तो चलिए, आज का ये वीडियो हमारा फोर्थ नंबर शायद मे भी वीडियो होगा, ये हमारा या थर्ड नंबर वीडियो होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर टाइटल में सब अपडेटेड मिल जाएगा कितना नंबर वीडियो है। तो जितना हो सके वीडियो को, सभी वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। और फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, हु वाज फ्रैंक एंड व्हाई डिड एवलिन्स फादर क्वेरल विथ हिम। देखिए, पहले सवाल पूछा हो कि फ्रैंक कौन है, कौन था बेसिकली हमारे पास, और जो एवलिन के पिता थे, ठीक है, एवलिन के पिता ने उससे झगड़ा क्यों किया था ये भी हमें बताना है। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो फ्रैंक वाज अ वेरी काइंड मैनली एंड ओपन हार्टेड यंग मैन। जो फ्रैंक था एक बहुत ही ज्यादा दयालु था, मैनली मतलब होता है मर्दाना, और खुले दिल का विचार वाला एक युवक था, ठीक है। ही स्टार्टेड एज अ डेक बॉय एट ए पॉन्ड एट अ मंथ ऑन द शिप ऑफ द एलन लाइन गोइंग आउट टू कनाडा। देखिए, एक बेसिकली क्या था, कनाडा जाने वाला एक शिप था, ठीक है। एलन लाइन से एक जहाज जा रहा था, जो कि उसको क्या था, एक जो डॉग बॉय होता है, मतलब जो शिप में रहता है, उस बच्चे को एक महीने का उसको 1 पाउंड मिल रहा था। सोच लीजिए, एक महीने का उसे 1 पाउंड मिल रहा था, इसलिए उस बोट में या फिर कहा जाए उस शिप में वो क्या कर रहा था, यहाँ काम करता था। तो ही हैड बीन लकीली इन ब्यूनस आयरेस एंड हैड कम टू आयरलैंड जस्ट फॉर अ हॉलीडे। देखिए, वो एक प्रकार से माना जा रहा है कि वो जो एक जगह है जिसका नाम है ब्यूनस आयरेस में भाग्यशाली था, और आयरलैंड जो जगह है, देश है, उसमें बस छुट्टी मनाने के लिए आया था। एवलिन हैड मेट हिम एट द हाउस वेयर ही वॉज लॉजिंग एंड फेल इन लव विथ हिम, देन दे स्टार्टेड मीटिंग। देखिए, अब होता है यहाँ से कहानी में चेंजेस। चलिए, वो तो जो फ्रैंक था वो बेसिकली अपनी छुट्टियां मनाने अपना एक पैसा 1 पाउंड भी उसे मिल रहे थे, मनाया था। लेकिन एवलिन ने उससे क्या किया था, उसके घर में मुलाकात की जहां पर वो रह रहा था। उसके बाद दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी लव अफेक्शन बढ़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, इन्हें दोनों दोनों डेट पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगला बताया हुआ है, ही वॉन हर कॉन्फिडेंस वेन सो दैट ही कंसेंटेड टू एलॉफ विथ हर। देखिए, उसने क्या किया, उसका इतना भरोसा जीत लिया था कि वो उसके साथ यहाँ पर जो सो सी कंसेंटेड टू एलॉफ विथ, मतलब वो उसके साथ भागने के लिए भी यहाँ पर तैयार हो चुकी थी, ठीक है। तो अब उसके पिताजी भैया चुप थोड़ी रहेंगे, अब उसके पिताजी बोलेंगे कि बेटा ऐसा ना करो। हर फादर हाउएवर फाउंड आउट अबाउट द अफेयर एंड फॉरबेड हर टू स्पीक टू हिम। देखिए, अब उसके पिताजी को ये बात क्या होती है, पता चल जाती है कि अब उसके पिताजी बात चल गया तो क्या किया जाए। तो उसको बोलता है कि बेटा तुम इससे थोड़ा दूर रहो और इससे बातचीत करना थोड़ा बंद करो, अब बस हो गया, कहानी खत्म। तो हर फादर हेटेड सेलर चैप्स, जो उसके पिताजी है बेसिकली, वो नाविकों से क्या नफरत करते हैं। वन डे ही क्वारल्ड विथ फ्रैंक एंड एवलिन हैड टू मीट हर लवर सेक्रेटली आफ्टर दैट। अच्छा, आफ्टर दैट, ठीक, यहीं पर हमारे पास खत्म हो रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, उसके पिताजी क्या करते हैं, एवलिन माफ करिएगा, फ्रैंक से उसका झगड़ा हो जाता है उसके पिताजी का। उसके बाद एवलिन को अपने प्रेमी से क्या होता है, चुपके से मिलना पड़ता है, कि जो पहले उतना नजरअंदाज में नहीं मिले थे, पहले एकदम चुपके चुपके, पहले सॉरी आराम से मिलते थे, अब उन्हें क्या होता है, चुपके से यहाँ पर कहानी मिलना पड़ता है। अगला है यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न। देखिए, ऑथर ने वियना क्यों छोड़ दिया और फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटा, ये आपको बताना होगा कि ऑथर साहब जो हैं वो वियना क्यों छोड़ दिए और फिर रिटर्न आने का भी सोचे नहीं कि कभी नहीं लौटना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है ये आपको यहाँ बताना है। तो व्हेन द ऑथर वाज ए स्टूडेंट इन वियना ही मेट फ्राउ फ्रीडा। देखिए, अब जो हमारे ऑथर साहब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जब ऑथर साहब एक स्टूडेंट रहते कहाँ, वियना में, तो वो किससे मिलते हैं, फ्राउ फ्रीडा से मिलते हैं। ही केम टू नो अबाउट हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू इंटरप्रेट ड्रीम्स। देखिए, वो क्या करते हैं, उनको फ्राउ फ्रीडा के जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसके बारे में पता चलता है। एक्स्ट्रा टैलेंट मतलब असाधारण क्षमता जिसे कह सकते हैं, कि वो क्या कर सकती है, भविष्यवाणी प्रणाली से, मतलब बेसिकली उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी या बोला ऐसा दिमाग है, खुरापाती दिमाग है, कि सपने को वो इंटरप्रेट कर सकती है कि सपने में क्या सोचा गया था, क्या बताया गया था, ठीक है। ही वॉज एक्सट्रीमली कन्विंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोफेसी। हर प्रोफेसी वर अबाउट हर अदर ब्रदर्स ट्रेजिक डेथ ड्यू टू ईटिंग स्वीट्स, ठीक है। देखिए, होता क्या है, मैं आपसे बताता हूँ। वो उनकी भविष्यवाणी से बेहद बहुत ज़्यादा प्रश्न थे कि भाई चलो भैया ठीक हो सकता है। अब होता क्या, मिठाई खाने के बाद जो लेखक साहब है,
अपनी भाई की उसके दुखद मृत्यु की खबर के बारे में उनकी भविष्यवाणी, वियना में जिस घर में वो रहती थी, और फिर उसके जो मालिक का विश्वास होता है, साथ ही साथ वियना में उन समय युद्ध चल रहा था, बेसिकली युद्ध के वर्षों के दौरान भी उनकी भविष्यवाणी ने लेखक के दिमाग पे क्या किया था, एक गहरा इफेक्ट डाला था। इसलिए नेरुटो जो हमारे नेटर साहब है वो वापस यहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। इसका आंसर यहाँ लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है हाउ डिड पैब्लो नेरुदा काउंटर, जो पैब्लो नेरुदा है वो किस प्रकार फ्रॉ फ्रीडा को काउंटर करते हैं, या कहा जाए उनके बातों का जवाब, या क्लेयरवेंस मतलब होता है हमारे पास प्रतिवाद करते हैं, या फिर व्हाई डिड पाब्लो पे नो अटेंशन टू फ्रॉड, या फिर जो पाब्लो नेरुदा है वो फ्रॉ फ्रीडा पे कोई भी ध्यान क्यों नहीं देते हैं, ये आपको इस कारण बताना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर बताया हुआ है क्या कि व्हेन पाब्लो नेरुदा फर्स्ट मेट फ्रॉ फ्रीडा द ऑथर accompanied एंड encouraged हर टू टॉक अबाउट हर एबिलिटी टू ड्रीम अबाउट वन फ्यूचर। देखिए जब पाब्लो नेरुदा पहली बार तो फ्रॉ फ्रीडा से मिलते हैं तो उनके पास सबसे पहले उनके पास जाते हैं या उनके साथ गए और उनको भविष्य के सब जो भविष्य के देख सकते हैं उनके बारे में, सपने देखने की क्षमता के बारे में, उनके बारे में बताते हैं। तो द ऑथर इनिशिएटेड सच अ टॉपिक टू इम्प्रेस नेरुदा अबाउट फ्रॉ फ्रीडा एबिलिटी टू क्लियर। देखिए जो ऑथर साहब है वो क्या करते हैं, कोई टॉपिक चलिए मान लीजिए छेड़ देते हैं, चलिए भैया आप इसके बारे में बताइए, ताकि जो हमारे ऑथर हमारे जो फ्रॉ फ्रीडा के बारे में वो उनके बारे में इंटरेस्ट दिखाए। बट नेरुदा जो करते नो अटेंशन टुवर्ड सच क्लेम, बट नेरुदा जी इन सब चीज़ों से बोलते भैया हमको इससे कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क हमको क्षमता से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली पोएट्री क्या है, क्लेयरवेंट है। ही हैज ऑल्सो अनाउंस दैट ही हैड नो फेथ इन प्रोफेटिक। देखिए जो हमारे नरेटर साहब है वो भविष्यवाणी बेसिकली घोषणा भी करते हैं कि भविष्य सूचक या इन सब चीज़ों पे उनका बेसिकली भरोसा नहीं है, और एक कविता ही दुनिया में जो है वो क्या रखती है, दुर्दशा रखती है कि कविता आपका जो रहता है वो सोच से बनता है, आपका सोच बताता है कि आप किस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं समाज को लेकर, जो भी चीज़ को लेकर, ये यहाँ पर बताता है। उनके लिए सिर्फ कविता ही वो क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। अगला है वेयर वाज एवलिन प्लानिंग टू दो। देखिए एवलिन जो है वो कहाँ जाने का योजना बना रही थी, ये आपको बताना है। तो एवलिन वाज लीडिंग एन अनहैप्पी लाइफ इन हर होम। एवलिन जो है अपने जीवन में भैया दुखी तो थी, वो दुखी जीवन क्या करी थी, व्यतीत कर रही थी। शी डिड नॉट फाइंड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स। उसके घर में देखिए परिवार सदस्य जो भी थे उससे उनको रद्दी भर भी कहा है, प्रेम और घर में से स्नेह नहीं प्राप्त हो रहा था। देयरफॉर शी प्लान टू अलाउ विथ फ्रैंक टू स्टार्ट अ हैप्पी मैरिड लाइफ विथ हिम। देखिए इसलिए वो क्या चाहती है कि फ्रैंक के साथ भागकर एक अपने जीवन में खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, शादीशुदा जिंदगी खुश बना सके, ठीक है। तो ही वॉज वेरी, जबकि फ्रेंड जो था एक हैप्पी मैरिड लाइफ उसके साथ बिताना भी चाहता था। बेसिकली वो एक दयालु व्यक्ति था, उसका मर्दाना था, एक ओपन हार्टेड पर्सन था, यानी खुले दिल का व्यक्ति था। फ्रैंक हैड अ हाउस इन ब्यूनेस। फ्रैंक का जो घर था वो ब्यूनेस एयर्स में उसका क्या घर था। एवलिन एंड फ्रैंक डिसाइडेड टू मैरी। एवलिन और जो फ्रैंक है वो डिसाइड करते हैं कि भैया शादी उदी करते हैं और ब्यूनेस एयर्स में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और अभी तो हमने आपको बताया कि हु वाज फ्रैंक। फ्रैंक कौन था, फ्रैंक का पिताजी से क्या झगड़ा का कारण था। तो फ्रैंक हमने बताया खुले दिल का आदमी था, दयालु था, सब कुछ अच्छा था उसमें। तो लेकिन एक दिक्कत था उसके पास कि भैया दोनों से दिक्कत तो नहीं, उसके पिताजी को वो पसंद नहीं, क्योंकि पिताजी को सेलर पसंद नहीं था। अब सेलर पसंद नहीं था जब उसके पिताजी उसके पिताजी को जब पता चलता है इस अफेयर के बारे में तो मना भी करते हैं भैया मत मिलो, ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे हम लोग का नाम खराब हो। तो एवलिन फिर लास्ट में क्या करती है भैया, पिता के फ्रैंक से झगड़ा होता है, ये पता एवलिन को भी पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, ठीक है। अगला बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास सवाल में कि व्हाट वेयर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब होता है, देखिए ट्रेट्स मतलब होता है पहले गुण, तो वो कौन से व्यक्तिगत गुण थे जिसने बेसिकली जो डॉक्टर मार्गोलिन थे अपने समुदाय के लोग के प्रति, मतलब उनके जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, एंडेड मतलब होता है पॉपुलर होना या फिर प्रसिद्ध होना, जिससे आप कह सकते हैं लोकप्रिय, जिससे शुद्ध भाषा में कह सकते हैं। व्हाट मेक डॉक्टर मार्गोलिस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर मार्गोलिन का अपने पेशे के प्रति जो दृष्टिकोण था, ठीक है, वो किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे ये बताना है। तो यहाँ आंसर बताया हुआ है कि डॉक्टर मार्गोलिन जो हैड नॉट फॉरगॉटन इज पास्ट। देखिए डॉक्टर मार्गोलिन जो थे अपने अतीत को बेसिकली नहीं भूले थे। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर सेंट सीमियस सोसाइटी न्यू ईयर। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उनके अपने अतीत से बहुत ज़्यादा क्या था, गहरा लगाव था। न्यूयॉर्क में बेसिकली क्या होता है, एक वो एक सोसाइटी का सदस्य थे जिसका नाम था सेंट सीमियस सोसाइटी का सदस्य थे।
एज अ डॉक्टर ही वॉज एक्सट्रीमली डिवोटेड टू द साइंस ऑफ हिज कम्युनिटी। देखिए डॉक्टर के रूप में वे अपने समुदाय के विज्ञान के प्रति क्या थे, बेहद ही बेसिकली समर्पित थे, मतलब उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे। ही प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट्स टू रैबिज रेफ्यूजीज एंड ज्यूइश राइटर्स विदाउट। देखिए वो जो बेसिकली जो ज्यूइश कहा जाए यहाँ पर, जो ज्यूइश ग्रुप थे या फिर ज्यूइश जो राइटर्स थे या रैबिज से जो भी लोग पीड़ित थे, रेफ्यूजीज थे, उनकी वो क्या करते, बिना पैसे लिए क्या करते थे, एक भी निःशुल्क उनकी सेवा करते थे। ही यूज टू प्रोवाइड देम विथ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल बेड्स आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट एट द क्लिनिक। वो क्या करते थे, इनसे तो पैसा नहीं लेते थे, इनसे एक भी चीज़ पैसा नहीं, चाहे वो बिस्तर का पैसा हो चाहे दवाई का, उनसे एक भी रुपये यहाँ पर कोई भी रुपये चार्ज नहीं करते थे। अगला बताया हुआ है कि ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वो क्या थे, धार्मिक व्यक्ति थे। एंड फॉलोड द जूइश रिचुअल्स स्ट्रिक्टली। देखिए और जो जूइश के देखिए बेसिकली जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब जो उनकी परंपरा होती है, उनको रीति रिवाज से उनको बड़ी सख्ती से क्या करते थे, वो पालन भी करते थे। ही यूज टू विजिट द जूइश प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रीक्वेंटली। देखिए वो क्या करते थे, जो जूइश मतलब होता है पहले यहूदी जो भी पूजा स्थल होते हैं बेसिकली, उन पर वो क्या करते थे, जाते भी थे, ठीक है। और ही इज अ स्यूप कंटेम्पलेटिव एंड नॉन फॉर ही सिविलाइज्ड मैनर। देखिए वो क्या थे, एक सौम्य विचारधारा के थे, चिंतनशील थे और अपने सभ्य व्यवहार के लिए क्या जाने भी जाते थे। यहाँ बताया हुआ है ही इज कन्वर्सेंट इन द नंबर लैंग्वेजेस लाइक इडीस, हिब्रू, लैटिन, तलमुद या फिर इंग्लिश। देखिए उनको क्या था बेसिकली अपने पेशे में, मतलब अपना प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसके अलावा बहुत सी भाषाओं में क्या थे, वो निपुण थे, यानी कि जिनमें इडीस, हिब्रू, लैटिन, तलमुद और इंग्लिश बहुत भाषा में उनको नॉलेज था। ही नेबर मिस टू अटेंड द वेडिंग पार्टीज ऑफ हिज कम्युनिटी। देखिए वो अपने समुदाय में देखिए जो भी पार्टीज होते थे, मतलब उनके ग्रुप में देखिए, मतलब बेसिकली वो क्या करते, यहूदी धर्म को पालन करते थे, तो यहूदी धर्म में देखिए जो भी पार्टीज होते थे उनको वो कभी भी छोड़ते नहीं थे, उनको हमेशा अटेंड करने की कोशिश करते थे। ही यूज टू मेट हिज पीपल विथ वार्म एफर्ट। देखिए वो अपने जो भी धर्म के लोग थे या लोग उनके जो धर्म के लोग माना जाता है, उनसे वो बड़े ही आराम से, यानी गर्मजोशी से कह सकते हैं, और स्नेह से मिलते थे। बिसाइड हिज प्रोफेशन ही वाज अ बोर्ड मेंबर ऑफ अ जूइश स्कॉलर सोसाइटी। इसके अलावा भी क्या थे, वे जूइश मेंबर सोसाइटी के मेंबर थे, अ मेंबर ऑफ द जियोनिस्ट कम्युनिटी एंड अ को एडिटर ऑफ एन एकेडमिक जूइश क्वार्टरली। देखिए वो क्या थे, उनके अलावा भी देखिए ये तो पहले से पोस्ट में थे, इसके अलावा वो क्या थे, एक सदस्य थे जो एक को एडिटर के पोस्ट में थे एकेडमिक जूइश क्वार्टरली का। ही हैड आल्सो ज्वाइन टू हदास। देखिए वो बेसिकली क्या करते थे, जो एक संगठन है बताया गया धार्मिक संगठन, वो हदासा से भी क्या जुड़े हुए थे। यहाँ पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जूस का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल दिस पर्सनैलिटी ट्रेप्स हैड इंडियन डॉक्टर, और ये सारे के सारे बेसिकली बताते हैं कि वो अपने समुदाय के लोग के बीच में क्या कहते हैं, एक लोकप्रिय चेहरे थे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सवाल बताया हुआ है कि व्हाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन नॉट पार्टिकुलरली वांट हिज वाइफ टू अकम्पनी हिम टू द। देखिए डॉक्टर मार्गोलिन जो है बेसिकली विशेषता क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ शादी में जाए, ये बताना है। डॉक्टर मार्गोलिन वाइफ वाज नॉट अ जूस। जो मार्गोलिन है बेसिकली उनकी पत्नी एक जूइस नहीं थी। वन ऑफ हर ब्रदर वाज अ नाजी। ऊपर से उनकी जो पत्नी थी उसका जो वाइफ, मतलब सॉरी उनकी जो पत्नी है उनका जो भाई था वो नाजी था, और नाजी ने बेसिकली क्या किया था, यहूदी पर अत्याचार किया था। ये आप लोग क्लास 9 के बुक में पढ़ते आ रहे होंगे। तो डॉक्टर मार्गोलिन वाज टू अटेंड द वेडिंग वेयर मोस्ट ऑफ द जूइस कुड गैदर्ड फ्रॉम हिज नेटिव टाउन सेंसिमिन। देखिए अब वो क्या कहते थे, पहले पत्नी को शामिल नहीं होने कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनकी पत्नी के भाई क्या था, एक उनकी वो पत्नी तो यहूदी नहीं थी, प्लस उनका एक भाई जो था वो उस लड़की जो भाई था वो क्या नाजी था। तो डॉक्टर मार्गोलिन के जब भी शादी में शामिल होना था तो उनके जो पैतृक बेसिकली जो कह सकते हैं यहाँ पर जो एक वर्ड दिया वहाँ पर नेटिव टाउन, नेटिव मतलब होता है पैतृक सा, ठीक है, उनसे क्या कहते हैं, उनसे ज़्यादा बेसिकली जो यहूदी लोग रहते थे वो वहाँ पर इकट्ठा होते थे। He had his fear that his presence in the wedding ceremony had annoyed the fanatic Jews। देखिए उनको लगता था, उनके मन में डर था कि शादी में बेसिकली समारोह में उनकी मौजूदगी से जो कट्टरपंथी यहूदी लोग है बेसिकली वो लोग क्या हो सकते हैं, यहाँ उनसे नाराज भी हो सकते हैं। फिर अगला बताया हुआ है हिज वाइफ ग्रेटल, उनकी जो पत्नी है, ऑन द अदर हैंड हैड बिकम ऑलमोस्ट जूइश इन न्यूयॉर्क। देखिए उनकी जो पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरी उनकी जो पत्नी थी ग्रेटल, न्यूयॉर्क में लगभग क्या थी, यहूदी बन चुकी थी। She herself used to get annoyed to see the degradation in the Jewish tradition shown during such wedding parties. Margolin was believed that at this time he would be separated the trouble of making apologies to her। देखिए अब होता क्या, उसकी पार्टी चलिए उसकी वाइफ जो थी वो लगभग यहूदी बन चुकी थी, वह खुद भी ऐसी शादी पार्टी में यहूदी परंपराओं में
गिरावट देखकर परेशान कभी कभी हो जाती थी और मार्गोलिन को राहत मिली थी कि इस सब से बेसिकली उसे माफी मांगने की झंझट से कम क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और ये यही सवाल का जवाब हो गया हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे आज की इस वीडियो को। बाकी बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपसे ही बच्चों को चैप्टर बोल रहा हूँ, टॉपिक वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड कर दी जाएंगे धीरे धीरे करके। तो जितना हो सके आप सारे वीडियो देख डालिएगा, एमसीक्यू ग्रामर सभी चीज़ें बताइए आपको हमारे चैनल पे। तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।